दोस्तों, हाल के दिनों में भारत के साथ सऊदी अरब के बढ़ते रिश्ते हर देश की निगाह में हैं। अब जहां सदियों से सिर्फ तेल का व्यापार ही होता था, अब वहां साझी स्ट्रेटेजिक नीतियों पर भी दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने को आगे आ रहे हैं। वहीं भारत के विकास को देखते हुए सऊदी अरब भारत से हथियारों की खरीद करना चाहता है। जहां सऊदी एक समय में अमेरिका से इतने बड़े लेवल पर हथियार लिया करता था, अब वो भारत की तकनीक से बने हथियार में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके साथ ही भारत और सऊदी में संबंध गहराते नजर आ रहे हैं, जिसके पुख्ता सबूत हैं सऊदी अरब की तरफ से भारत दौरे पर आए सऊदी सेना प्रमुख। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत में इन्वेस्ट भी करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज तक का दोनों देशों के बीच का संबंध, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के सेना प्रमुख इस महीने भारत के दौरे पर आए हैं। 3 दिन के उनके इस दौरे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि ये किसी सऊदी सेना प्रमुख का पहला भारत का दौरा है। इससे ठीक 3 साल पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब अपने पहले भारत के दौरे पर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत गर्मजोशी से गले लगाकर किया था। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि इससे कई स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक हलकों में जा रहे थे। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भी हैं, और सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद यानी साल 2019 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर गए। इसी दौरे के क्रम में भारत और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। यूं तो सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध मुख्य तौर पर तेल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकारों को लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये संबंध तेल के अलावा अब स्ट्रेटेजिक सहयोग पर भी आ टिके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के अपने दौरे के क्रम में वहां के अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत करते हुए साफ किया था कि सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब और भारत की एक जैसी चिंताएं हैं। उन्होंने रक्षा आत्मबल की स्थापना की बात करते हुए दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग पर भी ज्यादा बल दिया था। दिसंबर 2020 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे। यहां किसी भी भारतीय सेना प्रमुख का सऊदी अरब का पहला दौरा था, और इस महीने की 15 तारीख को सऊदी अरब की थल सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैतूर भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। वो भी सऊदी अरब के पहले सेना प्रमुख हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया है। अब दोस्तों, अगर दोनों देश स्ट्रेटेजिक नीति में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या मायने होगा? दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकारों ने कहा कि आज की तारीख में भारत की सबसे सफल विदेश नीति खाड़ी के देशों का मध्य एशिया के साथ है। सऊदी गजट का भी कहना है कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत और सऊदी अरब के सेना के अधिकारी एक दूसरे के देशों के संस्थाओं में परीक्षण हासिल कर रहे हैं। ये इत्तेफाक भी है कि भारत और सऊदी अरब के बीच स्थापित हुए राजनयिक संबंधों के इसी साल 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इसे देखते हुए इसी साल दोनों देशों की थल सेनाएं साझा सैन्य अभ्यास भी करेंगी। पिछले साल दोनों देशों की नौसेनाओं ने भी साझा अभ्यास किया था। तो आखिर क्या वजह है जो संबंध तेल से शुरू हुआ उनमें अब इतना बदलाव आने लगा है? दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि मिडल ईस्ट हालात 3 चीजों पर केंद्रित है: इजराइल, ईरान और अमेरिका। अब इजराइल को लेकर भी खाड़ी के कई देशों ने अपनी नीति बदली है और राजनयिक संबंध फिर से बहाल किए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जमाल खाशोगी के मामले को लेकर पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका ने सऊदी अरब से दूरी बनानी शुरू कर दी है। वहीं मिडल ईस्ट में जो आकर्षक शक्ति लाने की चीजें हो रही हैं, उसके 2 ही केंद्र हैं, ईरान और सऊदी अरब। लिहाजा अब सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक तौर से ज्यादा मजबूत कर रहा है और भारत उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 3 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा को लेकर काफी कुछ हुआ है, जैसे खुफिया जानकारियों को साझा करना और साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद निरोधी जानकारियों का आदान प्रदान करना। राजनयिक हलकों में भी ये कहा जा रहा है कि रिश्तों में आए नए बदलाव के कारण ही जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की थी, तो सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा नजर आया। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हुए जब सऊदी अरब स्पष्ट कर चुका है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न सिर्फ सऊदी अरब
बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत के संबंधों में काफी बदलाव आया है। यही वजह है कि फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कई परियोजनाओं में पैसे भी लगा रहा है। दोस्तों, इन सब में पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो भी आपको बताते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक दौर यह भी था जब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि वो उसकी कमर से बंधा हुआ हो। मगर अब पाकिस्तान की परवाह किए बगैर सऊदी अरब ने भारत से स्ट्रेटेजिक रिश्ते मजबूत बनाने शुरू कर दिए हैं। वो भारत के करीब आ रहा है। इसका श्रेय मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। जानकार कहते हैं कि इससे पहले सऊदी अरब के साथ भारत के सिर्फ व्यावसायिक रिश्ते ही थे, क्योंकि भारत वहां से 18% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता था। मगर अब ये संबंध तेल के रिश्तों से आगे निकल रहे हैं। सऊदी अरब की थल सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैतूर को भारत में बनने वाली मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और आर्टिलरी दिखाई गई। सऊदी सेना के कमांडर के साथ वहां की फौज के प्रतिनिधि मंडल को भी बताया गया कि भारत ने इस बार देश के रक्षा बजट का 25% रक्षा से जुड़े स्टार्टअप और डिफेंस से जुड़े रिसर्च और विकास के लिए तय किया है। जानकार मानते हैं कि मिडल ईस्ट के मौजूदा हालातों को देखते हुए सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक तौर से और भी ज्यादा मजबूत बनना चाहता है, और वो भी अमेरिका से बनती जा रही दूरी के बावजूद। ऐसे में भारत से बेहतर संबंध बेहतर करने के लिए उसके लिए कल्चरल तौर से कोई अड़चन नहीं दिखाई देती है। विदेश और स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि रिश्तों में इस बदलाव की पहल सऊदी अरब की तरफ से की गई, जो कभी स्ट्रेटेजिक मामलों में भारत से ज्यादा पाकिस्तान की सेना की एक पूरी ब्रिगेड सऊदी अरब में हमेशा तैनात रहा करती थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कई बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की ब्रिगेड हटा दी गई और सऊदी अरब अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने भी वहां पर तैनात पैट्रियोट मिसाइल को भी हटा लिया है। अब सऊदी अरब तेल के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। उनका मानना है कि सऊदी अरब भारत के साथ इसलिए भी बेहतर स्ट्रेटेजिक संबंध बनाना चाहता है क्योंकि वो किसी इस्लामिक देश पर भरोसा नहीं करता। इस्लामिक देश को लेकर अब सऊदी अरब काफी चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि इन देशों में मुसलमानों के अंदर ही अलग अलग पंथों का जोरदार टकराव है। स्ट्रेटेजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पेचीदा ही बने रहे, जबकि भारत के साथ रिश्ते हमेशा से ही आसान रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में वो भारत में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। सऊदी तेल कंपनी अरामको के साथ भारत सरकार का समझौता भी हो चुका है। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके अरविंद गुप्ता ने कहा कि सऊदी अरब भी तेजी से अपना प्रोफाइल बदलने में लगा हुआ है और उसने साल 2030 तक कम से कम 14 से 15 ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाया है जहां पर वो अलगपन लाना चाहता है। अरविंद गुप्ता कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देश भी भारत से बेहतर संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत सऊदी में बनते स्ट्रेटेजिक संबंधों पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।